जो 11वां दिन है जो हम आज बात करने वाले हैं वो अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट है, नहीं? और ऐसे में कौन-कौन से योद्धाओं की भूमिका 11वें दिन दिखाई देती है और 11वें दिन की शुरुआत कैसे होती है? सूत पुत्र कर्ण जिसको कहा जाता था, उसने आगे जो सारथी था उससे कहा, हे सूत, घोषणा कर दो कि आज कर्ण युद्ध में उतरेंगे, धुंदुभी बजवा दो और शंख बजाओ कि मैं युद्ध में आज उतरूंगा। द्रोणाचार्य का काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें रोल है। उनकी भूमिका के बारे में 11वें दिन क्या कहा जा सकता है? भीष्म पितामह जो सेनापति थे प्रथम, अब वो तो शरसैया पे आ गए हैं, युद्ध से अलग हो गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि दूसरा सेनापति किसको बनाया जाए। लोगों ने ये सोचा कि कर्ण क्योंकि सबसे अधिक विश्वास पात्र हैं दुर्योधन के, तो निश्चित ही रूप से कर्ण कोई दूसरा सेनापति बनाया जाएगा। कर्ण ने कहा कि अगर आप मेरा राय जानना चाहें, मेरा विचार जानना चाहें, तो एकमात्र जो सबसे अधिक योग्य हैं सेनापति के वो हैं द्रोणाचार्य जी, गुरु द्रोणाचार्य। इन सब इमोशंस के बीच में आगे की युद्ध की रणनीति क्या रही? युद्ध का आगाज हो जाता है। आज कर्ण भी युद्ध के मैदान में है, उधर दुर्योधन है और नगाड़े बजने लगे और व्यूह रचना हो रही है, इधर से भी उधर से भी, और युद्ध आधे दिन का युद्ध तो इस तैयारी में निकल गया। अच्छा जी, तो अलग अलग वॉरियर्स के साथ अलग अलग वॉरियर्स का युद्ध, और धृष्टकेतु उधर से अपना धृष्टद्युम्न, सात्यकी, खून की नदियाँ बह रही हैं, हाथी दिखाई देते हैं, उसके ऊपर का सवार समाप्त हो जाता है। तो ऐसी युद्ध की विभीषिका, और आज तो युद्ध अपने उत्कर्ष पर है जिसको कहना चाहिए। अभिमन्यु वो युद्ध में आता है और पौरव के साथ युद्ध होता है। पौरव के साथ इसका आमना सामना हो रहा है। पौरव के छत्र को काट दिया, इसके अश्वों को मार दिया, सारथी को मार दिया, और एक समय ऐसा आया कि ये ललकारता हुआ अभिमन्यु बड़े बड़े डग रखता हुआ, बड़े बड़े कदम रखता हुआ, और उसने छलांग लगाई और छलांग लगाकर सीधे पौरव के रथ के ऊपर आरोह हो गया। गुरु द्रोण ने ऐसा जौहर दिखाया, ऐसा जौहर दिखाया कि लाशें बिछ गई, हजारों की तादाद में और जिधर देखो उधर गुरु द्रोण, जिधर देखो उधर गुरु द्रोण। तो ये इस प्रकार का माहौल गुरु द्रोण ने बना दिया, आज दिखा दिया कि वो इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। एक क्षण को ऐसा स्थिति हो गई कि गुरु द्रोण के सामने कोई ठिकाना नहीं, असहाय युधिष्ठिर सामने। टाइम्स मंत्रा के साथ आप जुड़े रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, हमारे चैनल पर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, तो आपको सिर्फ बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। केएल उपाध्याय जी हैं, जो कि हम एक लंबी चौड़ी सीरीज़ लेकर के आए हैं महाभारत के ऊपर। 18 दिनों का युद्ध है, 10वें दिन तक हम बात कर चुके हैं उपाध्याय जी, और 10वें दिन अब जो भीष्म पितामह हैं वो बाणों की शैया उन्हें मिली है। कर्ण जो हैं वो अभी युद्ध भूमि में एंटर करने के उस पॉइंट पे खड़े हैं। तो जो 11वां दिन है जो हम आज बात करने वाले हैं वो अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट है, नहीं? और ऐसे में कौन-कौन से योद्धाओं की भूमिका 11वें दिन दिखाई देती है और 11वें दिन की शुरुआत कैसे होती है? जय श्री कृष्ण भावना जी, और टाइम्स मंत्रा के सभी दर्शकों को नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरयेत्। महान ग्रंथ जय, जिसको कि बाद में भारत कहा गया, फिर महाभारत बना। तो महाभारत का युद्ध जो कि 18 दिन तक चलता है, महाभारत का जो विशेष भाग है वो महात्मा भीष्म को समर्पित। 10 दिन तक भीष्म पर्व की कथा आती है, और 10 दिन का युद्ध जो है भीष्म के नेतृत्व में लड़ा गया। जैसा कि आपने कहा कि पिछले एपिसोड में बात की थी कि एक बहुत बड़े एरा का अंत होता है। एक महान सेना नायक, महान वीर योद्धा जिसको कहना चाहिए, वो धराशायी हो जाते हैं, बाणों की शैया पे आ जाते हैं महात्मा भीष्म। उनको लगने लगा कि अब समय आ गया है कि अब मुझे अपने इस युद्ध भूमि से विरत होना है। तो भीष्म को सरसैया पे सुला दिया गया, और उनके निर्देशानुसार चारों तरफ एक बड़ी सी खाई खोद दी गई,
और उसमें ताकि कोई जानवर वगैरह कोई प्रवेश ना कर पाए हुँ, और उनका शरीर सुरक्षित रहे। हुँ। क्योंकि जब तक उत्तरायण में सूर्य नहीं आने वाले, भीष्म ने अपना शरीर त्यागना नहीं है। अच्छा। जी। रात्रि 10वें दिन का जो युद्ध समाप्त हुआ, तो 10वें दिन की जो रात्रि थी, उस रात्रि को बड़ा विचित्र सा माहौल है। हुँ, पांडव दुखी भी हैं, प्रसन्न भी हैं। दुखी इसलिए कि उनका जो सबसे प्रिय, जो उनके पूर्वज थे, जो सबसे प्रिय जिनकी छत्र छाया में पल बढ़कर पांडव बड़े हुए, हुँ। वो आज शरशैया पे लेटे हुए हैं। शरीर से एक-एक तिल-तिल करके शरीर का रक्त निकल रहा है हुँ, और महान वेदना, अगर बाहर से देखा जाए, तो एक महान वेदना में महात्मा भीष्म पड़े हुए हैं। हाँ। तो मन में कहीं न कहीं युधिष्ठिर के में और अर्जुन के में, सभी पांडवों के में कचोट है। लेकिन युद्ध भूमि तो भई क्षत्रियों का कार्य है, हुँ, जहाँ पर कि अ, संवेदनाएँ काम नहीं करती। उधर कौरवों के पक्ष में भी एक उत्साह भी है, दूसरी तरफ एक बहुत सारा उनको कहिए कि पीड़ा भी है। एक महान सेनानायक जिसके ओट में अभी तक दुर्योधन अपने आप को सुरक्षित समझ रहा था, आज वो धराशायी हो गई। तो बहुत विलाप कर रहा है दुर्योधन। अब तो मेरा युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, अब तो युद्ध नहीं जीत पाऊँगा मैं। हुँ, मैंने बेकार में अपने इतने सारे भाइयों को मरवा दिया और अब तो मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि युद्ध से विमुख हो जाऊँ। तो मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, इस प्रकार से विलाप कर रहा है। कुछ अंदर से, कुछ बाहर से भी। ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज़ था वैसे। शकुनी के साथ रहता था हुँ। ना। इसको मनोविज्ञान पढ़ना, मनोविज्ञान के अनुसार लोगों से बात करना बहुत इसमें सक्षम था। अच्छा। कर्ण जो कि इसका मित्र है, हुँ, कर्ण के सामने रो रहा है, "हे कर्ण, अब तो हमारी नैया डूब गई। अब हमें कोई सहारा नहीं है। हम क्या करें? युद्ध से क्या मैं भाग जाऊँ? क्या करूँ मैं?" कर्ण ने कहा कि मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ऋण है, तुम्हारे बहुत एहसान है मित्र। मेरे जीवन का एक-एक क्षण आपके लिए समर्पित है। हुँ। आप चिंता मत करो, हम युद्ध में दोबारा लौटेंगे और युद्ध में दोबारा से जो तुम चाहते हो वो होगा। लेकिन आप एक बात समझिए कि महात्मा भीष्म जैसा योद्धा न भूतो न भविष्यति, उन जैसा योद्धा तो होना बहुत मुश्किल है। हुँ, उनको कोई रिप्लेस कर जाए, ये तो आप सोचना भी मत। अच्छा। जी। क्योंकि जो गुण महात्मा भीष्म के अंदर थे, जो युद्ध की कौशल उनके अंदर था, जो व्यूह रचना का जो आर्ट थी, वो ऐसी किसी के पास नहीं थी। हुँ, तो उनकी बहुत प्रशंसा करता है और यहाँ तक कहता है कि हमें नहीं लगता कि कल का सूर्योदय हम देख पाएँ। एक सूर्य तो अच्छा। हमारा अस्त हो गया, जिसको हम सूर्य कहा करते थे, वो तो शरशैया पे लेटा हुआ है। तो कल पता नहीं कल का उजाला हम देख पाएँ, नहीं देख पाएँ। हुँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं पूरे प्राणपण के साथ युद्ध करूँगा। अपने सारथियों को बुलाया। सारथी का से कहा कि आज ही पूरी तैयारी कर दो। मेरे जो मेरा रथ है, उसके पीछे सारा एम्युनिशन जितना भी है, सारे मेरे जितने भी तूण हैं, सबको बाणों से भर दो। हुँ, मैं पूरी तरीके से फिट होकर के युद्ध में जाना चाहता हूँ। और अगला दिन प्रातःकाल हुआ। सूत पुत्र कर्ण जिसको कहा जाता था, उसने आगे जो सारथी था उससे कहा, हे सूत, घोषणा कर दो कि आज कर्ण युद्ध में उतरेंगे। धुंदुभी बजवा दो हुँ, और शंख बजाओ कि मैं युद्ध में आज उतरूंगा। तो इस प्रकार से बड़ा मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। दुर्योधन ही बहुत प्रसन्न है कि आज हुँ, कर्ण ने हमको से कमिटमेंट किया है और कर्ण कुछ ना कुछ आज करके दिखाएगा। जी। कर्ण ने एक कार्य और किया, हालांकि जीवन भर उसको लगा कि भीष्मता मुझे लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि मुझे साथ युद्ध करने तक की अनुमति नहीं दी। अच्छा। भीष्म जानबूझ करके इसको अधिरथी कहा करते थे, एक रथी से भी आधा। हुँ, उसको पूरा रथी भी नहीं माना करते, जबकि उस समय हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, रथी, उसके बाद महारथी हुँ, और किस प्रकार से किस-किस का कितना बल हुआ करता है, उस प्रकार से बात करी। तो इसको अधरथी कह के चिढ़ाया करते थे महात्मा भीष्म। अच्छा। आज पहुँचा है भीष्म के पास, प्रणाम किया, कहा कि आपके जीते जी तो आपने मुझे अनुमति नहीं दी कि मैं युद्ध में जाऊँ। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बिना अनुमति के युद्ध में चला जाऊँ। आप आज शरशैया पे हो, तो मैं उसका प्रिविलेज नहीं लूँगा कि मैं स्वयं जाके युद्ध में नहीं जाऊँगा। हुँ, अगर आपकी अनुमति होगी, तो ही मैं युद्ध में जाऊँगा। अच्छा। आज बहुत
उसको गले से लगाया है भीष्म पिता ने। कहा कि पुत्र, मैंने तुझे बताया कि तू तो सूत पुत्र नहीं है, तू तो हमारा ही वंशज है, हुँ, तू सूर्य का पुत्र है। पुत्र, मैं तेरी सारी योग्यताओं को जानता हूँ। इस संसार में एकमात्र तू ही है जो अर्जुन को टक्कर दे सके। अदरवाइज़ किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हुँ, अर्जुन का मुकाबला कर सके। और तुमने हस्तिनापुर के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, पहले का एक समझिए, इस आपस के डायलॉग से हमें बहुत सारी चीज़ निकल कर सामने आती हैं। हुँ, पहले किस प्रकार से शासन सत्ता काम किया करती थी। एक राजा जो बैठा हुआ है हस्तिनापुर, आज हुँ, का मेरठ, हुँ, और इसने अपने अधीन भारत के काफ़ी सारे राज्यों को कर लिया था। तो जब ये एक राज्य दूसरे पर अधिकार किया करता था, तो उस पर कब्जे का मतलब ये नहीं सारा कुछ उसका अपने अंडर ले लेना, ये नहीं था। एक संधि हुआ करती थी कि ये कर आप हर महीने हमको दोगे। जब जब युद्ध होगा, तब तब आप हमारे साथ ही युद्ध करेंगे। जो 11 अक्षौणी सेना है, कौरवों के पास तो मात्र 1 अक्षौणी सेना थी। हुँ, भई 11 अक्षौणी सेना आप मतलब समझते हैं, लगभग 2,18,000 एक सेना के अंदर रहती हैं, उसको एक अक्षौणी कहते हैं। जी, अगर 11 अक्षौणी सेना किसी एक छोटे से राज्य में रह के रहती, तो उसका कैसे उसका लालन-पालन या उसका कहिए किस प्रकार से व्यवस्था हो पाती? हुँ, तो सारी सेना एक स्थान पर नहीं रहा करती थी। ये अच्छा, तो अलग-अलग स्थान के राजाओं ने अपने साथ कोई 1 अक्षौणी सेना लेकर के आया, कोई 2 अक्षौणी सेना लेकर के आया। इस प्रकार से 11 अक्षौणी सेना हुई कौरव के पाले में, और हुँ, 7 अक्षौणी सेना हुई पांडवों के पक्ष में। अच्छा, तो इस कर्ण का क्या रोल था? ये भीष्म पितामह बता रहे हैं कि हुँ, कर्ण, तुम्हारे बाहुबल से दुर्योधन ने अपनी सीमा का विस्तार किया। तुमने काम्बोज पर अधिकार किया। हुँ, तुमने विदेह पर अधिकार किया। कई सारे देशों पर तुमने अधिकार किया। उनकी सेना आज कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रही है। हुँ, तो ये सारा क्रेडिट आपको है। हुँ, आप वो धनुर्धर हो जिसकी वजह से हस्तिनापुर इतना ज़्यादा मजबूत हुआ। हुँ, तो तुम अपने मनोयोग से पूरा युद्ध करिए, और निश्चित ही जो आप चाहोगे युद्ध में तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार से आशीर्वाद लेकर के हुँ, कर्ण ने प्रवेश किया युद्ध हुँ। में। तो आचार्य जी, क्योंकि आपने कहा कि 11वें दिन द्रोण जो हैं, द्रोणाचार्य का काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें रोल है। उनकी भूमिका के बारे में 11वें दिन क्या कहा जा सकता है? जी, अब बिना सेनानायक के, बिना सेनापति के तो युद्ध संभव नहीं है। हुँ, भीष्म पितामह जो सेनापति थे प्रथम, हुँ, अब वो तो शरशैया पे आ गए हैं, युद्ध से अलग हो गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि दूसरा सेनापति किसको बनाया जाए? हुँ, लोगों ने ये सोचा कि कर्ण क्योंकि सबसे अधिक विश्वास पात्र हैं हुँ, दुर्योधन के, तो निश्चित ही रूप से कर्ण को ही दूसरा सेनापति बनाया जाएगा। अच्छा, दुर्योधन कर्ण को बुलाता है और कहता है, हे मित्र, अ, हमें सेनापति का चुनाव करना है। आपका काम क्या मंतव्य है? आप क्या चाहते हैं? कर्ण बहुत विद्वान था। हुँ, उसने और वो समझता था सेंटिमेंट्स के, सैनिकों के सेंटिमेंट्स को, एक वॉरियर के सेंटिमेंट्स को, सब समझता था। और दूसरों के योग्य लोगों की, जो स्वयं योग्य होता है, वो योग्यों की ज़रूर प्रशंसा करेगा। हुँ, कर्ण ने कहा कि अगर आप मेरा राय जानना चाहें, मेरा विचार जानना चाहें, तो एकमात्र जो सबसे अधिक योग्य हैं सेनापति के, वो हैं द्रोणाचार्य जी, हुँ, गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य को ही हमें अभिषिक्त करना चाहिए सेनापति के रूप में। सब अच्छा, तरफ से जय जयकार होने लगी, और द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए कि इन्होंने मेरी इज्जत रखी। ये तो दुर्योधन से ये लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं किया करते थे। ये कभी खड़े-खड़े किसी की बेइज्जती कहीं कर दिया करता था। हुँ, इसका अहंकार था। अगर इसे ज़रूरत है तो किसी के पैर पकड़ लेना, अगर ज़रूरत नहीं है तो किसी को धुतकार देना। ये था एक चरित्र दुर्योधन का। हुँ, द्रोणाचार्य जी को अभिषिक्त किया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया। स्वस्ति वाचोम स्वस्ति नंदो वृत्रसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। इस प्रकार स्वस्ति वाचन के द्वारा नगाड़े बज रहे हैं, पगड़ी पहनाई जा रही है, और बड़ा सम्मान किया गया द्रोणाचार्य जी का। हुँ, ऐसा सम्मान कि कहते हैं कि नगाड़ों की आवाज़ स्वर्ग तक पहुँचती है। देवता भी दर्शन करने के लिए आए इस दृश्य का, हुँ, और बहुत उत्साह है सारी सेना में। अच्छा, द्रोणाचार्य को भी फ़ील गुड फैक्टर था, अच्छा लग रहा था, भई किसी का आप सम्मान करेंगे तो अच्छा लगेगा ही। हाँ, तो द्रोणाचार्य को अभिषिक्त किया गया और सेनापति के पद पर, और इनको बैठाया गया। हुँ, अब देखिए, द्रोणाचार्य का फ़ील गुड फैक्टर क्यों था? द्रोणाचार्य की जर्नी बड़ी अजीब-सी है, बहुत ही विचित्र जर्नी है।
ये जन्म से ब्राह्मण है, जन्मना ब्राह्मण है, हम्म, लेकिन जो कार्य है क्षत्रियों वाला कार्य है इनका, पूरी तरह से एक वॉरियर है, ब्राह्मण का कोई कार्य नहीं करते। हालांकि इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ा, क्योंकि उस समय व्यवस्था ऐसी थी। द्रोणाचार्य ये महर्षि भारद्वाज के पुत्र हैं। अच्छा। एक अप्सरा थी घृताची, बहुत ही सुंदरी। हम्म, तो आ, भारद्वाज ऋषि और घृताची के संपर्क से द्रोणाचार्य का जन्म होता है। हम्म, अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। द्रोणाचार्य का इनके जो पिता थे भारद्वाज ऋषि, उनका स्वयं का गुरुकुल था, हम्म, उसमें ये पढ़ा करते थे। इनके साथ ही एक द्रुपद नाम के और इनके मित्र थे, वो भी साथ पढ़ा करते थे। दोनों में हम्म, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। हम्म, कहते हैं कि लंगोटिया यार जिसको कहना चाहिए, चड्डी बड्डी फ्रेंडशिप जो थी, हम्म, वो इन दोनों की हुआ करती थी। अच्छा। और यहाँ तक कि द्रुपद ने कह दिया कि भाई जब मैं राजा बन जाऊंगा तो आधा राज्य मैं आपको दे दूंगा। इतनी बड़ी मित्रता थी इनकी। अच्छा। अब क्योंकि ये तो इनका रुचि तो शस्त्र शास्त्रों में बहुत थी, हम्म, शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा लेने के पश्चात ये परशुराम जी के पास जाते हैं, महेंद्राचल पर्वत पर। अच्छा। उन दोनों कहते हैं कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया, और जितना संपदा, जितना धन, जितना पृथ्वी थी, सब उन्होंने ब्राह्मणों में बांट दी। हम्म, द्रोणाचार्य पहुंचे महेंद्रगिरी पर्वत में, महेंद्राचल पर्वत के ऊपर परशुराम जी के पास, और कहा कि महाराज मुझे भी कुछ दीजिए। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने आने में बहुत विलंब कर दिया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। जो था मैं सबका सब बांट चुका हूँ। मेरे पास तो वो है जो तुम लेना पसंद नहीं करोगे। हम्म, मैंने, क्या है आपके पास? मेरे पास अस्त्र हैं और शस्त्र हैं। हम्म, उसने कहा, महाराज मैं तो उसी के लिए आया हूँ, अच्छा। मुझे आप अस्त्र शस्त्र दीजिएगा, लेकिन मेरी आपसे एक निवेदन और है कि इनकी शिक्षा भी आप मुझे दें, दीक्षा भी आप मुझे दें। अच्छा। तो द्रोणाचार्य को और परशुराम जी ने अपना शिष्य बनाया और पारंगत कर दिया सारे दिव्यास्त्रों के साथ। एक अपने आप में जिसको अजय योद्धा के रूप में सामने आए। भीष्म पितामह भी गुरु थे, कि गुरु भी परशुराम थे। अच्छा। इधर द्रोणाचार्य के भी गुरु परशुराम है, और कर्ण के भी गुरु परशुराम है। तीनों के गुरु परशुराम है। 3 शिष्य उनके यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब द्रुपद के पास ये गए, तो द्रुपद ने इनको दुत्कार दिया। इनको हुआ क्या, इनका विवाह हुआ, क्योंकि जो ब्राह्मणों का कार्य वो करते नहीं थे, तो घर में बहुत गरीबी हो गई। अश्वत्थामा इनका पुत्र हुआ, और पैसे का कमाने का कोई तरीका था नहीं। एक बार की बात है, भीष्म पितामह और पांडवों और कौरवों को साथ में लेकर के जंगल में जा रहे थे। खेत जैसे बच्चे खेलते हैं, एक गेंद एक ने फेंकी, और गेंद जाकर के कुएं में गिर गई, बहुत गहरा कुआं। अच्छा। अब बच्चे रोने लगे कि हमारे तो गेंद लाओ। अब कौन उतरे कुएं के अंदर से, कैसे गेंद आए? तभी ये द्रोणाचार्य वहां से गुजर रहे थे कि बच्चे क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज हमारी ये गेंद गिर गई है इसके अंदर, हमारी बॉल इसके अंदर जा चुकी है। सरकंडा समझते हैं? सरकंडा एक घास जैसी होती है, हाँ। जिससे कि मतलब लंबा जैसा हो जाता है। वो ज्यादा ताकत नहीं होती, लेकिन हल्का सा होता है, ब्लेड जैसा जो होता है। समथिंग लाइक दैट। हाँ। हाँ, उस तरह का होता है। और उस सरकंडे को उन्होंने, उस घास को उखाड़ लिया वहां से, और उसका 2-3 फीट का एक बनाया, उसकी नुकीला बनाया, और उसको उन्होंने ऐसा प्रिसाइसली फेंका कि वो जाकर के बॉल में लग गया। अच्छा। अब वो नीचे बॉल है, और कई मतलब सैकड़ों फीट ऊपर बॉल हो गए। अब कैसे निकले? द्रोणाचार्य लगातार छोटे छोटे उन्होंने पीस किए उस सरकंडे के, और उसमें मारते रहे, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। इस प्रकार से एक चेन जैसी तैयार कर दी, जो ऊपर तक पहुंच गई, और उस चेन के द्वारा उस बॉल को नीचे से ऊपर तक ले आए। ये घटना भीष्म पितामह ने देखा। उसने इतना प्रिसीजन, इतना बड़ा मस्तिष्क, और इतना सटीक उनका निशाना लगाया। निशाना किस प्रकार से किया है। उन्होंने इसको प्रणाम किया और कहा कि अपना परिचय दें। उन्होंने कहा, मेरा नाम द्रोणाचार्य है, मैं परशुराम का शिष्य हूँ, भरद्वाज का पुत्र हूँ। उनके आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे धनुर्विद्या की। अब अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख। कुछ काम तो था नहीं, बेरोजगार थे। तो भीष्म पितामह के यहाँ पर ये राजगुरु के रूप में इनको प्रतिष्ठित किया गया, जो आजकल स्थान है
गुरुग्राम जिसको कहते हैं, अच्छा, इसी स्थान पर गुरु बिल्कुल बना, द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य जी का। और गुरु द्रोणाचार्य का जो जन्मस्थल बताते हैं वो देहराद्रोण करके इसको, जिसको देहरादून कहते हैं, अच्छा। तो वहाँ पर द्रोणाचार्य का इनका जन्म हुआ। हुँ, कुछ लोग पटियाली एक जगह है यूपी में, वहाँ पर भी इनका जन्मस्थल बताते हैं। अच्छा। तो बस आप ये समझिए कि द्रोणाचार्य अपने आप में ऐसे योद्धा कि जिनके हाथ में अगर अस्त्र रहेगा, शस्त्र रहेगा, हुँ, उनको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। ऐसा अच्छा। व्यक्ति बनाया गया कौरवों का दूसरा प्रधान सेनापति। हुँ। तो अब कौरवों का प्रधान सेनापति भी हो गया, जो कि भीष्म पितामह की जगह नियुक्त किए गए, जी। गुरु द्रोणाचार्य। अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ इमोशनल मुझे लगता है कि चीज़ें भी चल रही हैं, साथ ही साथ में वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी करनी है, स्ट्रैटेजी भी तैयार करनी है, जी, हर दिन के हिसाब से। जी। लेकिन वो इमोशनल बॉन्डिंग तो है ही हर किसी के मन में। पांडवों की तरफ भी क्योंकि भीष्म पितामह के साथ एक इमोशनल बॉन्ड था, तो कहीं न कहीं पे इन सब इमोशंस के बीच में आगे की युद्ध की रणनीति क्या रही? बिल्कुल, चाहे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुना दी है, लेकिन इमोशंस पीछा नहीं छोड़ते। आज भी उसके मन में गुरु द्रोण के प्रति वही भाव है, वही हुँ। आदर भाव है। वो कहते हैं ना कि अ, इंसान जब तक पृथ्वी पर है तब तक माया उसे घेरे रहती माया है। घेरे रहती हाँ, है। जी, जी, जी। और ये मोह माया हाँ, मोह जब माया ये किसी भी की जी, भी हो सकती किसी है। की हो हाँ, सकती है। माया के साथ एक शब्द जुड़ा होता है मोह। मोह, हाँ, हाँ, और मोह ही सारे जो जितने बॉन्ड्स हैं, सारे हाँ। इनका जो सब बीच में जो इन्हेरेंट प्रॉपर्टी है, हुँ, जो वो मोह ही है, वही सबको बाँध के रखता है। ये बॉन्ड है। हाँ, अब द्रोणाचार्य को बना तो दिया, अब सबकी एक्सपेक्टेशन है, सबके इमोशंस हैं। अ, दुर्योधन ने उनको इतनी बड़ी पोस्ट दी, तो प्रसन्न हो गए द्रोणाचार्य। हुँ, उन्होंने कहा, "पुत्र मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान माँग।" दुर्योधन ने कहा, "क्या गुरुदेव मैं आपसे एक वरदान माँगूँ, आप दोगे?" मैंने कहा, "हाँ, पुत्र ज़रूर दूँगा। आप युधिष्ठिर को जीवित पकड़ कर ले आइए।" अच्छा। तो अब देखिए, ये तो सरल लोग हैं। भीष्म पितामह हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, इवन कर्ण भी, ये हुँ, मन के सरल लोग हैं। लेकिन दुर्योधन तो कुछ और है, वो सरल नहीं है, वो कुटिल है। हुँ, लेकिन आज उसका हृदय परिवर्तन देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि पुत्र मैं समझ सकता हूँ कि युधिष्ठिर का किसी अजात शत्रु है, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। हुँ, भगवान श्री राम के विषय में कहा गया अजात शत्रु थे। हुँ, उनकी शत्रु की प्रशंसा किया करते थे। ऐसे युधिष्ठिर भी अजात शत्रु की श्रेणी में आते हैं, हुँ, जो अपने धर्म पर टिके रहते हैं। किसी भी पॉइंट पर शत्रु के साथ भी वो गलत व्यवहार नहीं करेंगे, ऐसा हुँ, माना जाता है। तो हो सकता है कि तुम उनके इसी गुण से शायद आपको बहुत प्रभावित हो। हुँ, या मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कहीं न कहीं ये है कि मेरा बड़ा भाई है, इसलिए आप जीवित पकड़ना चाहते हो। नहीं तो आप मुझसे ये भी कह सकते थे कि आप युधिष्ठिर का वध कर दो और युद्ध समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन बोला, गुरुदेव जो आप कह रहे हैं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा मंतव्य कुछ और है। मैंने आपका मंतव्य क्या है? मैं युधिष्ठिर को जीवित इसलिए पकड़वाना चाहता हूँ कि अगर आपने युधिष्ठिर को मार दिया, तो क्या भीम हमको छोड़ देंगे? हुँ, क्या अर्जुन हमको छोड़ देंगे? और तो और इनका जो पौत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु। वो तो अपने आप में बड़ा ही ज़बरदस्त योद्धा है। वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो मैं सारी ज़िंदगी मैं चैन से जी नहीं पाऊँगा। हुँ, मैं तो हमेशा युद्ध में ही रहूँगा। हुँ, अगर आप मुझे युद्ध में युधिष्ठिर को पकड़ करके मुझे दे देते हो, हुँ, तो मेरा प्लान ये है कि मैं इनको ललकारूँगा दोबारा युधिष्ठिर को। अच्छा। उस समय का नियम था कि कोई भी व्यक्ति अगर युद्ध के लिए ललकारे या जुए के लिए ललकारे, हुँ, तो मना नहीं कर सकते। अच्छा। दोनों को एक ही कैटेगरी के बराबर माना जाया करता था। हाँ, ये समाज की कुरीति थी उस समय, जिसका कि फल महाभारत के रूप में सामने आया है। हुँ, तो मैं दोबारा से युधिष्ठिर को ललकारूँगा कि मेरे साथ पाँसे का खेल खेलो। हुँ, और पाँसे के खेल में तो मामा शकुनी मेरे पास है। दोबारा फिर वही करूँगा, फिर इनको वनवास दूँगा और जो पहले गलती थी दोबारा गलती नहीं होऊँगा। मैं हुँ, जीवन भर इनको वनवास में रखूँगा और मैं आराम से अपना राज्य भोगूँगा। मन ही मन हँसने लगे हुँ, कि वही कि कांटे के ऊपर तो कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए? ये हुँ, तो बबूल का पेड़ है, इस पर आम आने की संभावना तो नहीं है। हुँ, दुर्योधन कहा कि ठीक है मैंने तुझसे बोल दिया है, तो चिंता मत कर, लेकिन मेरा एक तेरे से आवश्यकता मेरी है
मुझे अपनी ताकत का विश्वास है, मुझे पता है कि मेरी सीमाएँ क्या हैं। युधिष्ठिर को पकड़ना मेरे लिए बाएँ हाथ का खेल है। जब चाहूँ संकल्प के साथ युधिष्ठिर को तेरे सामने लाके खड़ा कर दूँगा। लेकिन जो बीच का काँटा है वो है मेरा शिष्य अर्जुन। अगर अर्जुन 2 घड़ी के लिए यानी 48 मिनट के लिए भी मेरी आँखों के सामने से हट जाए, तो मैं निश्चित रूप से और पकड़ लूँगा युधिष्ठिर को। लेकिन अर्जुन के सामने तो मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मेरा शिष्य है, मैंने ही सिखाया उसे, लेकिन उसकी योग्यताओं का मुझे पता है। उसके सामने तो इंद्र नहीं टिक पाएगा, मैं तो हूँ कौन? तो ये देखिए, ये होती है प्रशंसा। एक शिष्य की इससे बड़ी विजय क्या होगी? उसका गुरु उसके विषय में कहे कि मैं अपने शिष्य से ज़्यादा योग्य नहीं हूँ। हुँ। तो ये अर्जुन के पीठ पीछे उसकी प्रशंसा हो रही है और ऐसा थे अर्जुन। अब तैयारियाँ हो गई, लेकिन वो प्रसन्न है, युद्ध उसको पता है कि अब प्रश्न आया कि ऐसा क्या किया जाए कि अर्जुन को और युद्ध में द्रोण से अलग रखा जाए। हुँ। एक स्ट्रैटेजी बनाई गई। एक शब्द याद रखिएगा, संशप्तक। ये दर्शकों को भी मैं कहूँगा याद रखें, क्योंकि इनके बारे में विशेष चर्चा होने वाली है और ये लोग ये टर्निंग पॉइंट लेकर के आएँगे युद्ध अच्छा। में। हुँ। तो संशप्तक जो हैं वो त्रिगढ़ देश के राजा, हुँ। सुशर्मा इसकी सेना है, हुँ। इसके और मित्र हैं, तो कुल मिलाकर के ये 2 अक्षौहिणी सेना हो जाती है। हुँ। यानी मोटी-मोटी बात करें तो 2,18,000 के अगर डबल करें तो 436 और लोग मिलाकर के लगभग 5 लाख लोग थे। हुँ। इन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, तो उसका तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हम करेंगे। आप युधिष्ठिर को बंदी बनाइए। अच्छा। अब युद्ध का आगाज़ हो जाता है। आज कर्ण भी युद्ध के मैदान में है। हुँ। उधर दुर्योधन है और नगाड़े बजने लगे और हुँ। व्यूह रचना हो रही हैं, इधर से भी, उधर से भी और हुँ। युद्ध आधे दिन का युद्ध तो इस तैयारी में ही निकल गया। अच्छा। जी। तो आचार्य जी, आधे दिन का युद्ध तो हो गया समाप्त, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब सूर्यास्त का समय होता है वो अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो हम इतने दिनों से कथा सुनते हुए आ रहे हैं कि सूर्यास्त के समय पर कई सारी चीज़ें जो है ना वो फेर-बदल हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, लास्ट मोमेंट पे मैच की स्थिति क्या रहेगी वो बदल जाती है। बिल्कुल। तो इसके आगे की सिचुएशन क्या रही? हाँ, आज का युद्ध कई मायनों में बहुत निर्णायक था और द्रोणाचार्य ने अपना कौशल दिखाया, युद्ध का कौशल दिखाया। हुँ। एक बड़ा चैलेंज था कि अगर आपसे पहले एक बहुत अच्छा बैट्समैन बैटिंग करके जा चुका है और नेक्स्ट ऑर्डर में आप आते हैं, तो आपको उससे और बेहतर करके दिखाना हाँ। है। तो द्रोणाचार्य से अब सबकी एक्सपेक्टेशन है, द्रोणाचार्य बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आज निश्चित ही उनके ऊपर एक मानसिक दबाव है ही, हुँ। द्रोणाचार्य के ऊपर और अपने आप को उन्होंने सिद्ध भी करना है। तो अब इन्होंने एक चीज़ और आप गौर करिएगा कि इधर जैसे इन्होंने कहा कि मैं युद्ध में आज युधिष्ठिर को पकड़ने वाला हूँ। हुँ। मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिक जो लड़ाई लड़ता था, दुर्योधन लड़ता था। हालाँकि उन्होंने ये कहा था अर्जुन को अगर ने कंडीशन रखी थी कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई जैसे होती है। हुँ। उन्होंने कहा इसको युधिष्ठिर को पकड़ तो लूँगा, लेकिन अर्जुन मेरे सामने नहीं होना चाहिए। अच्छा। दुर्योधन ने अपने सब सैनिकों से कह के बोल दिया कि आज तो गुरु द्रोण ने प्रतिज्ञा की है कि युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे। हुँ। और ये बात चारों तरफ से गूंजने लग गई, सारे सैनिकों में अपना उत्साह आ रहा है हुँ। और धीरे-धीरे ये बात कहाँ तक पहुँची? युधिष्ठिर तक अच्छा। कि आज तो पकड़ लेगा। युधिष्ठिर को वास्तव में चिंता हुई हुँ। कि गुरु द्रोण ने कहा है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। अपने भाई को बुलाया, अर्जुन को, हुँ। प्रिय अर्जुन, कुछ आपने सुना है? हाँ भैया, मैंने सुना है कि आज गुरु द्रोण ने ये संकल्प लिया है कि मुझे पकड़ लेंगे। आपका क्या प्लान है? आप बताइए। तो भैया देखो, जब तक विशेष स्थिति नहीं हुई, मैं गुरु द्रोण पर वार नहीं करूँगा। वो मेरे गुरु हैं। मेरे मन से अभी तक, जो आपने इमोशंस वाली बात करी, मेरे मन से उनके प्रति अभी तक श्रद्धा है और श्रद्धा रहेगी। मेरे हाथ उनके ऊपर वार करने में अभी तक सक्षम नहीं है। हुँ। तो मैं उनको तो नहीं मारूँगा। लेकिन मैं आपको ये भी पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक अर्जुन ज़िंदा है, जब तक चाहे नक्षत्र मंडल फट जाए आपस में, हुँ। चाहे पृथ्वी के 4 टुकड़े हो जाएँ, हुँ। लेकिन आप पर कोई आँच आने वाले नहीं है। हुँ। आप इसकी चिंता मत करिएगा। जब तक आपका भाई अर्जुन है, तब तक आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हुँ। तो युधिष्ठिर निश्चित रूप से
एक इतनी बड़ी बात सुनी तो संतुष्ट हुए और युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ हो गया तो जैसा युद्ध का नियम था, युद्ध में द्वंद्व युद्ध इसको कहते हैं। द्वंद्व यानी एक महारथी के सामने दूसरा महारथी, सबने अपने अपने महारथी चुन लिए और जैसे कि शल्य के साथ सामने आ गए द्रुपद, भूरिश्रवा, सात्यकी, इन सब लोगों ने अपनी अपनी टीम बना ली। शल्य के साथ नकुल आ गए, सहदेव आ गए, तो अलग अलग वॉरियर्स के साथ अलग अलग वॉरियर्स का युद्ध। और धृष्टकेतु उधर से अपना धृष्टद्युम्न, सात्यकी, भगदत्त। भगदत्त का कल के युद्ध में बहुत बड़ा रोल आएगा। अच्छा, हाँ, वही आसाम का हाथियों वाला राजा। अच्छा। अब युद्ध का प्रारंभ हो गया और युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहा है, और क्योंकि दोनों टीमें उत्साह से भरी हुई हैं, खून की नदियां बह रही हैं, हाथी दिखाई देते हैं, उसके ऊपर का सवार समाप्त हो जाता है। तो ऐसी युद्ध की विभीषिका, और आज तो युद्ध अपने उत्कर्ष पर है जिसको कहना चाहिए। अचानक क्या होता है कि नया चरित्र सामने आता है, इसका नाम है पौरव। अच्छा। पौरव एक पूर्ववंशी राजा है। इसका डील डॉल राक्षसों जैसा है, बहुत बड़ा शरीर इसका, बहुत बड़ा, दूर से दिखता है। अ, अगर इसका पीछे जाएं तो एक शरभ नाम का राक्षस था जिसका एक दूसरा जन्म हुआ है इसके रूप में। तो पौरव ने ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया कि पांडवों के दल में तो हाहाकार मच गया। सब पांडव भागने लगे, मतलब सब, कोई सेना टिक नहीं पा रही है, इतना जबरदस्त युद्ध इसने पौरव ने किया है। पौरव को कौन रोके? कभी धृष्टद्युम्न जाते हैं, सात्यकी जाते हैं, कोई इनको रोकने में सक्षम नहीं है। इतनी देर में अभिमन्यु, अभिमन्यु इस अवस्था मात्र 16 साल है, देखने में बहुत सुंदर, इसका जवाब नहीं है, इतना सौंदर्य का निधान अभिमन्यु, भगवान श्री कृष्ण का शिष्य, बलराम का शिष्य, गदा युद्ध बलराम से सीखा, भगवान श्री कृष्ण से बाकी युद्ध सीखे, सात्यकी, इन सब का चहेता भांजा अभिमन्यु, वो युद्ध में आता है और पौरव के साथ युद्ध होता है। पौरव के साथ इसका आमना सामना हो रहा है। पौरव के छत्र को काट दिया, इसके अश्वों को मार दिया, सारथी को मार दिया, और एक समय ऐसा आया कि ये ललकारता हुआ अभिमन्यु, बड़े बड़े डग रखता हुआ, बड़े बड़े कदम रखता हुआ, और उसने छलांग लगाई और छलांग लगाकर सीधे पौरव के रथ के ऊपर आरूढ़ हो गया। अच्छा। पौरव के जो रथ पर सवार हुआ, इसने उसके मुकुट को फेंक दिया और केशों को हाथ में पकड़ा, क्योंकि उसने बहुत नुकसान कर दिया था पांडवों का। तो बहुत मन में बदला लेने की जो वो होती है ना, ऐसी उत्तेजना और अभिमन्यु की, इसके बालों को पकड़ के नीचे गिरा दिया। जब बालों को पकड़ करके नीचे गिरा दिया और घसीटने लगा इसको, हालांकि युद्ध में ये नियम नहीं थे कि इस प्रकार से करने का। तो जब जयद्रथ ने देखा, तो जयद्रथ जो है बहुत बड़ा वीर है, महारथी जिसको कहते हैं, महारथी है। दुर्योधन की एक बहन थी, दुश्शला, उसका पति है ये। अच्छा। हाँ, इसकी भी पांडवों से कोई टसल थी। एक अगले एपिसोड में या उससे अगले में जब विशेष एक चरित्र आएगा, 13वें दिन जब अभिमन्यु का वध होगा, तब जयद्रथ के बारे में इस तरह से चर्चा करेंगे। अच्छा। तो जयद्रथ अपने आप में बहुत बड़ा बली है और शक्तिशाली है। तो पौरव को बचाने के लिए जयद्रथ बीच में आता है। जयद्रथ ने बचाया पौरव को और जीवन दान दिया एक प्रकार से। अब आमने सामने जयद्रथ है और सामने है अभिमन्यु, इनका युद्ध हो रहा है। तो युद्ध हो रहा है तो अभिमन्यु तो कम पड़ने वाला नहीं है। अभिमन्यु ने इसकी भी नाक में दम कर दिया। इसको एक समय ऐसा आया कि इसके अश्व, सारथी, रथ सबसे विहीन कर दिया। यहां तक स्थिति आई कि इसके हाथ में एक शस्त्र नहीं बचा, बस एक बाण अभिमन्यु के मारने की देर थी कि जयद्रथ मर जाए। लेकिन ये बालक मात्र 16 साल का, लेकिन नीतिज्ञ है। इसने कहा कि इसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, इस पर प्रहार मैं नहीं करूंगा। 2 मिनट के लिए समय दिया, कहा कि तुम भागना चाहो भाग सकते हो। इसने कहा नहीं, मैं युद्ध करूंगा। अब जयद्रथ सामने है तो अब उनको लग रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। शल्य ने देखा कि जयद्रथ बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, सामने मार संधान करके, और ये सुभद्रा का पुत्र खड़ा हुआ है। शल्य बीच में आ जाते हैं। शल्य, आपको दोबारा याद दिलाता हूँ, शल्य जो है वो नकुल और सहदेव के मामा है, हाँ। लेकिन युद्ध कर रहे हैं कौरवों के कौरवों पक्ष के में। पक्ष। तो ये इमोशंस
का कहीं प्रयोग भी होता है, कहीं इमोशंस को मारा भी जाता है युद्ध में। और आमने सामने युद्ध होने लगा। शल्य और अभिमन्यु दोनों युद्ध कर रहे हैं। अपने रथ में बैठा रखा है जयद्रथ को। इधर जयद्रथ को भी धनुष बाण मिली गई, उसने प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों एक तरफ में अकेला है। लेकिन अभिमन्यु जब युद्ध करता है तो बस युद्ध देखने ही वाला होता है। एक प्रकार से पराजित कर दिया शल्य को। मतलब उनकी जो मोशंस थी, जो उनकी गति थी, उसको बाधित कर दिया। बढ़ने नहीं दे रहा है, अपनी सीमा से उनको आगे नहीं आने दे रहा है। रथ काट दिया, घोड़े मार दिए। अब इनके पास दूसरा कोई तरीका नहीं हुआ। शस्त्रों को छोड़ करके उन्होंने अस्त्र का प्रहार किया। हाथ में लेकर के गदा और कूद गया सम्रांगण में। सामने है अभिमन्यु, दूर से देख रहे हैं भीम। भीम को लगा कि गदा युद्ध में तो अभिमन्यु की शक्ति के सामने इसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। चाहे बलराम का शिष्य है, लेकिन शल्य को टक्कर शायद ना दे पाए। तो दौड़ करके आए, अभिमन्यु से कहा कि पुत्र पीछे हट, इसको मैं दिखाता हूं कि गदा युद्ध क्या होता है। अब तो महाराज दोनों वीर आपस में टकरा रहे हैं। जब गदा से गदा टकरा रही है तो चिंगारी निकलती है, ऐसा लगता है कि आतिशबाजियां हो रही हैं। इस प्रकार का महान शब्द, महान युद्ध आपस में होने लगा। अब भीम के सामने शल्य कितनी देर टिक पाते। और एक ऐसी गदा मारी कि उनकी गदा छूट करके हाथ से गिर पड़ी और धराशायी हो गई, जमीन पे जा पड़े। कृतवर्मा जो कि नारायणी सेना जो है भगवान श्री कृष्ण की, उसके अधिपति हैं। वो देखते हैं कि शल्य अब बच नहीं पाएंगे, तो शल्य को अपने उठा करके अपने रथ में बिठाया, उनको लेकर के यहाँ से हट गए हैं। अब भीम के द्वारा नरसंहार हो रहा है। भीम जहाँ जाते हैं, गज सेना उनके सामने भेजी गई, तो गज को मार मार के ऐसा कर दिया कि सारा तहस नहस कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य देख रहे हैं कि भाई ये तो युद्ध में सारे लोग और उलझे हुए हैं। इधर और कई वॉरियर सामने आते हैं। अब वो सामने आया जिसके लिए आज सुबह से तैयारी कर रहे हैं गुरु द्रोण, अच्छा। युधिष्ठिर को पकड़ने की। उन्होंने कहा ये सारे लोग अपने युद्ध में लगे हुए हैं। अर्जुन उधर त्रिगर्त के राजाओं के साथ युद्ध में फंसे हुए हैं, तो सब लोग कहीं ना कहीं जाके फंसे हुए हैं। ये बिल्कुल सही समय था। गुरु द्रोण ने ऐसा जौहर दिखाया कि लाशें बिछ गईं। हजारों की तादाद में पांडवों की में कोलाहल होने लगा, और जिधर देखो उधर गुरु द्रोण, जिधर देखो उधर गुरु द्रोण। तो ये इस प्रकार का माहौल गुरु द्रोण ने बना दिया। आज दिखा दिया कि वो इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। युधिष्ठिर के सामने पहुंचे। जब युधिष्ठिर के सामने पहुंचे तो युधिष्ठिर ने प्रतिकार किया। युधिष्ठिर ने काफी बाण मारे, गुरु द्रोण को घायल भी कर दिया। अच्छा। और उनको बचाव में धृष्टद्युम्न आ गए, सात्यकी आ गए, गुरु द्रोण अकेले। एक क्षण को ऐसा स्थिति हो गई कि गुरु द्रोण के सामने कोई टिका नहीं। असहाय युधिष्ठिर सामने खड़े हैं, और अब निश्चित होने वाला था कौन सा अगला मूव हो कि युधिष्ठिर को पकड़ें और अपने रथ में बिठाएं। ये स्थिति पैदा हो गई। अच्छा। और पांडव सेना चीत्कार कर रही है उधर, और कौरव सेना हुंकार कर रही है, ओहो आज तो युधिष्ठिर पकड़ लिए। और नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे। तभी कहते हैं जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक हमें एक्साइटमेंट नहीं होने एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी मनोदशा है लोगों की, अपनी एक्साइटमेंट को नहीं रोक पाते हैं। अब इनके नगाड़ों की आवाज पहुंची अर्जुन तक। अर्जुन समझ गया तो कोई विशेष होने वाला है। वो कृष्ण आप मुझे ले चलो जहां मेरे भाई हैं। इधर त्रिगर्तराज की सेना में सुधर्मा वगैरह को उन्होंने बुरी तरह से पराजित कर दिया है। हजारों की संख्या में त्रिगर्त के जो सैनिक थे उनको मार चुके हैं। लेकिन युद्ध को बीच में छोड़ करके अर्जुन वहीं पहुंचते हैं कि जहां पर युधिष्ठिर हैं। बस कुछ क्षण की देर थी कि युधिष्ठिर के कब्जे में आते। सामने गुरु और शिष्य का युद्ध होता है, और जबरदस्त युद्ध होता है। ऐसा युद्ध न भूतो न भविष्यति। गुरु द्रोण भी अपने चरम पर हैं, इधर अर्जुन भी चरम पर है। लेकिन गुरु द्रोण ने आज पांडव सेना में इतना नुकसान किया है, बड़े बड़े वीर मार दिए, बड़े बड़े वीरों को मार दिया है। व्याघ्रदत्त नाम के को, सिंहसेन को, बड़े बड़े जो महारथी थे उनकी हत्या गुरु द्रोण ने कर दी। लेकिन सिर्फ
कहती हैं जान बची तो लाखों पाए, युधिष्ठिर बच गए। आज की जो युद्ध की सबसे बड़ी अगर कहें कि उपलब्धि है पांडवों को, हुँ। तो वो ये है कि अर्जुन ने युधिष्ठिर को बचा लिया। नहीं तो एक तरफ़ा युद्ध रहा है आज गुरु द्रोण के पक्ष में, आप कहिए कि कौरवों के पक्ष में। हुँ। समय आ जाता है सूर्यास्त का, दोनों तरफ से शंख फूँक दिए जाते हैं और जय जयकार करती हुई और सेना पांडव की सेना अपने पक्ष में चली जाती है और कौरवों की सेना भी गुरु को कंधे पे बिठा करके और वापस चले जाते हैं। और 11वें दिन का जो युद्ध होता है वो समाप्त वो होता है। समाप्त इसी के साथ उपाध्याय जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले दिन बात करेंगे 12वें दिन के बारे में। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।